पटना से बड़ी खबर, जहां पर राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की पेशी होनी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कोई आजकल का है नहीं। आपको बता दें कि रेल मंत्री रहते हुए कई लोगों को नौकरियां बांटी गई थी। कथित तौर पर पूरी बातें यह है, और उनसे जमीन अपने नाम करवाई गई थी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे तेजस्वी यादव का मॉल बन रहा है गुड़गांव में, वहां पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। और ये पूरा मामला देखिए रह रहकर कहीं ना कहीं लालू परिवार को बहुत परेशान कर रहा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। बाहर फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट। आपको बताते इसी घर में लालू सहयोगी अमृत प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, इस पूरे मामले को लेकर, यह मामला लंबा वक्त से है, पुराना मामला है, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती है लालू परिवार की। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए हाल में ही तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। और सिंगापुर से जैसे ही लालू प्रसाद यादव वापस आए थे, आईआरसीटीसी मामले में पूरे परिवार को समन भेजा गया था। और आज सुबह ये बड़ी खबर आई है कि राबड़ी यादव के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। और बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर 3 गाड़ियां जो है वो सीबीआई की पहुंची हैं, जिसमें अधिकारी थे। और जमीन के बदले जो नौकरी देने की बात है उसी का समन लेकर के सीबीआई पहुंची है। फिलहाल जो है वो तमाम जो खोजबीन है वो जारी है। और इस बीच राबड़ी देवी का भी बड़ा बयान आया कि बढ़ती लोकप्रियता को हथकंडा बनाकर के केंद्र सरकार निशाना बना रही है लालू यादव को, और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति की जा रही है। अमृत, आपने पत्र का जिक्र किया, 9 विपक्षी सांसदों ने वो पत्र लिखा था अलग अलग दलों के, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये तो बहुत पुराना मामला है। मुझे याद है इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव भी टीम पहुंची थी, जहां पर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव का मॉल बन रहा है और ये भी वही जमीन है कि रेलवे मंत्रालय में नौकरी मिलेगी, आप ये जमीन हमारे नाम कर दो। बिल्कुल रोहित, ये जमीन के बदले जो नौकरी देने का मामला है ये पुराना चल रहा है। और इसी मामले में सीबीआई फिर एक बार समन लेकर के राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है। और फिर इसी को लेकर के पहले गुड़गांव में रेड हुआ था। ठीक है अमृत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच सीबीआई दफ्तर से हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, सीबीआई की टीम पटना इस वक्त पहुंची हुई है पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर। कितने सदस्यों वाली टीम और आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है लालू परिवार की? देखिए, लालू परिवार पर जो मुसीबत चल रहा है, सीबीआई की जो जांच चल रही है, ये साया लगातार बरकरार है, ये अभी हटा नहीं है पूरी तरह से। ऐसे में अभी पिछले ही दिनों तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बाद इस तरह का एक्शन होना अचानक में, तो कहीं ना कहीं ये तार आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं। और जो आपने पूछा कितने सदस्यीय टीम है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 सदस्यीय सीबीआई टीम राबड़ी देवी के पास पहुंची हुई है। और हो सकता है उनसे आज पूछताछ भी हो इस तरह की। और फिलहाल जांच जो चल रही है उसी जांच के क्रम में सीबीआई की टीम वहां पहुंची बताई जा रही है। जी रोहित। अच्छा आदित्य, कल ही एक चिट्ठी लिखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें सीबीआई का भी जिक्र था कि केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और आज सीबीआई की टीम का राबड़ी देवी के आवास पर धमक पड़ना, उनको गुड मॉर्निंग कहने के लिए पहुंच जाना, अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है और ज्यादा अग्रेसिवली होगी सीबीआई ईडी केंद्रीय एजेंसीज को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जिस तरह से लगातार भाजपा और केंद्र सरकार को इस बात पर घेरता रहा है कि सीबीआई, ईडी और इन सभी का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर इन एजेंसियों के द्वारा शिकंजा कसा जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात पे बल भी मिला है। कल ही तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद सीबीआई का वहां पहुंचना, तो ये तार आपस में कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश तो करेगा ही विपक्ष, और ये तार जुड़ते भी हैं आपस में। तो रोहित, आज की जो सीबीआई की कार्रवाई है, हालांकि मसला पुराना है, सीबीआई के पास अपना तर्क है कि ये पुराना मामला चल रहा है, उसी के संदर्भ में वो एक बात करने गए हैं, जांच करने के लिए गए हुए हैं, तो उसमें उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसको जोड़ने की कोशिश करेगा। जी रोहित। अच्छा आदित्य, 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती की पेशी की भी बात सामने आ रही है। पेशी कहां होगी, दिल्ली में कि पटना में, बिहार में, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो उनका, चूंकि उन्होंने अभी अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई हुई है, तो उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। यदि उनका मेडिकल बुलेटिन इस लायक हुआ तो उन्हें पेशी में सामने जाना होगा। लेकिन हाँ, बाकी सदस्यों को पेश होना होगा। पटना में भी सीबीआई कोर्ट है, वहां पर भी अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, वहां पर भी ऑफिस है उनका, उसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये अभी कार्रवाई भी चल रही है, जो सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, वो भी पटना से ही पहुंची हुई है। जी। अच्छा आदित्य, इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि बहुत पुराना ये मसला है,
कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय में नौकरी के लिए कई जमीनों को अपने नाम करवाया गया। इतना पुराना ये मामला है अब तक, क्योंकि बीच बीच में भी हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी देखा, सीबीआई को भी देखा, अब तक कोई ठोस तथ्य हाथ लगे एजेंसीज के? देखिए, ये विशेष जांच एजेंसियां हैं, इनको इस बात का प्रिविलेज होता है कि ये इनके लिए ये नहीं होता है कि नहीं 90 दिन में इनको चार्जशीट दाखिल हर हाल में कर ही देनी है। इनको एक प्रिविलेज इस बात का मिल जाता है कि ये थोड़ा समय और मांग सकते हैं और समय मांगते रहते हैं जांच के नाम पर। तो उसी के तहत ये जो जांच है काफी लंबी खिंच गई है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये अचानक ये जांच सामने आती है और उसमें फिर सीबीआई पूछताछ करती हुई समझ में आती है। तो इसमें विपक्ष भी आरोप लगाता है कि नहीं, ये प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि कहीं ना कहीं ये घोटाला तो हुआ ही है। जो आरोप लगाए गए हैं उसके प्रमाण भी हैं, सीबीआई ने कोर्ट में इन प्रमाणों को पेश भी किया हुआ है। लेकिन हाँ, उसमें जिस तत्परता और जिस तेजी के साथ उसको फाइनल कर देना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं और काफी ज्यादा इनमें देरी हो रही है। जी अच्छा, क्योंकि पुराना मामला है, कुछ ना कुछ तथ्य जरूर हाथ लगे होंगे। लालू प्रसाद यादव को इसमें कहीं ना कहीं बनाया गया है, अपेशी उनकी होगी, मीसा भारती उनकी बेटी, उनकी धर्मपत्नी पूर्व चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को लेकर भी बीच में कई तमाम तरह की बातें चली थी। तो पूरे परिवार की संलिप्तता है इस पूरे घोटाले में। जी हाँ, इसमें जो शुरुआती दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हुए थे और उसके बाद सीबीआई ने उनको कोर्ट में प्रमाण के तौर पर पेश किया हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं घर के लगभग सदस्य उसमें संलिप्त पाए गए, जिसमें खासतौर से मीसा और राबड़ी देवी का नाम सामने प्रमुखता से आया है। लालू प्रसाद यादव तो इसमें मुख्य अभियुक्त ही बनाए गए थे। तो इस तरह के घर के तमाम मेंबर्स, हालांकि उसमें तेजस्वी अभी किनारे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है उसमें संलिप्त हैं, ऐसा सीबीआई के सोर्सेस का दावा है। तो उसके बिहाफ पर ये पूरी जो जांच है की जा रही है और उसमें परिवार के तमाम लोग इसमें जो है ठीक है अभियुक्त बनाए। ठीक है आदित्य, एक बार पट्टा का भी रुख कर लेते हैं। मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर, वहां पर किस तरह की गहमा गहमी तस्वीरें लगातार आप भेज रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। मीसा भारती के घर के, माफ कीजिएगा, राबड़ी देवी के घर के बाहर सर्कुलर रोड को पूरी तरीके से बैरिकेड डाउन किया गया है। अंदर कितनी देर पहले टीम घुसी थी, कितना वक्त हो गया अंदर? देखिए, सीबीआई के लोग लगातार सीबीआई के लोगों के एंटर करने के बाद पूछताछ का क्रम जो है वो अब जानकारी बाहर जो निकल कर आ रही है कि पूछताछ शुरू हुई है। जो मामला है, इस मामले में जो नौकरी के बदले जमीन देने का मामला, इस मामले में पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय में जो नौकरियां दी गई, तो क्या उन नौकरियों का संबंध किस तरह से ये जमीन घोटाले वाले मामले से है। देखिए रोहित जी, इसमें तकनीकी तौर पर दो पक्ष हैं। एक पक्ष तकनीकी है और एक पक्ष राजनीतिक है। इस तरह से लगातार विपक्षी सदस्य जो हैं, विपक्षी दलों के लोग जो है वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कई विपक्षी दलों के लोगों ने चिट्ठी तक लिख डाली है। ऐसे में लगातार जिस तरह से एजेंसियां विपक्षी नेताओं के ऊपर दबाव बना रही हैं, राजनीतिक तौर पर उसके एक अलग मायने हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से लालू यादव जिस समय में रेल मंत्री थे और उस समय में नौकरी के बदले जमीन का जो ये मामला आया है, ये मामला जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे, ये मामला पुराना है जी। अब इस पुराने मामले में क्या विपक्षी दलों के लोग राजनीतिक बयानबाजी करके खुद को अलग कर सकते हैं इस मामले से, ये एक तकनीकी पहलू है। क्योंकि घोटाले की बात सामने आई है, नौकरी के बदले जमीन की बात सामने आई है, तो आखिर उसका जवाब तो देना होगा। अब उसका जवाब देने के क्रम में अगर लोग राजनीतिक बातें करने लगेंगे तो फिर वो राजनीति में जो दूसरा पहलू है उसमें चला जाएगा। फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और जो जिसको ऑफिशियल जानकारी कहते हैं, वो ऑफिशियल जानकारी कुछ निकलकर नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से मिल रही है जानकारी, उसमें तमाम तरह के बातें पूछी जा रही है, तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं, जिससे कि एजेंसी ये साबित कर सके कि जो एजेंसी कह रही है या एजेंसी ने जो आरोप लगाए हैं, जिसको आरोप कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल, तो वो उन आरोपों में कितनी सत्यता है, तकनीकी तौर पर कितनी सत्यता है।
बिल्कुल मधुकर जी, आपने दोनों ही पहलुओं पर अपनी बात रखी, लेकिन ये मामला पुराना है, हम बार बार कह रहे हैं। रेल मंत्री थे जब लालू प्रसाद यादव, उस वक्त नौकरी देने के एवज में जमीन अपने नाम करवाई गई थी कथित तौर पर, अब तक ये जानकारी सामने है। लेकिन इससे पहले हमने देखा सीबीआई के अधिकारी पहले भी कई जगहों पर रेड करते हुए नजर आए। गुड़गांव में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे थे, एक मॉल वहां पर बन रहा है, कह रहे हैं तेजस्वी यादव का ये मॉल है, उस टाइम भी काफी सुर्खियां इस पूरी खबर ने बटोरी थी। अब तक कोई ठोस चीजें, क्योंकि ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, कोई ठोस चीजें अब तक मिली है एजेंसीज को? देखिए, एजेंसी के द्वारा जब जांच का क्रम चल रहा है तो कोई ठोस चीज मिला या नहीं मिला ये सामने आना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब आप मनीष सिसोदिया के केस को ले लीजिए। लगातार कहा जा रहा था कि चार्जशीट में नाम नहीं है, उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन आखिर कुछ तो बात थी जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी तक हो गई और अचानक से गिरफ्तारी हुई। तो उसी तरह से एजेंसियां सबूत जुटाती बिल्कुल, आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 विपक्षी प्रतिनिधियों ने पत्र भी लिखा जिसमें सीबीआई का जिक्र है, ईडी का जिक्र है।